नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो आईपीओ वॉच में, जहाँ पे हम बात करते हैं अपकमिंग आईपीओज़ के बारे में और आपके लिए लेके आते हैं एक इन्वेस्टमेंट टिप आने वाले टाइम पे, जहाँ पे आप निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा फुलफिल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में और उनके एमडी और सीईओ ऋषि आनंद जी के साथ आज मुलाकात हमारी होने वाली है और जानने वाले हैं कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, साथ ही साथ कंपनी पर्टिकुलरली किस सेक्टर में काम करती है। चलिए उनसे एक बार मुलाकात करते हैं और जानेंगे कंपनी के बारे में और भी कुछ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आल्सो कांग्रेचुलेशंस सर फॉर योर अपकमिंग आईपीओ। थैंक यू एंड ऑल योर गुड विशेस। थैंक यू। सर, सबसे पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसका जो मेन पर्टिकुलर एक जॉनर है वो किस सेक्टर में है, कहाँ पे ये इसकी नीश है और किस सेक्टर में ये इस टाइम पे केटर कर रहा है? कंचन, जैसे कि हमारे नाम में ही लिखा है हाउसिंग फाइनेंस, तो हम डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हम्म। एज फार एज हमारा नीश क्या है, हम किस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, तो हम प्राइमरीली लो इनकम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। हमारी कंपनी 2010 में फॉर्मेशन हुआ था और पर्पस ऑफ द कंपनी बहुत सिंपल था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं और लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, हमारी कंपनी उन्हीं को कैटर करेगी। तो अगर मैं आपको कुछ नंबर्स में बताऊं, तो हमारा बुक एज ऑफ दिसंबर 23 20,000 करोड़ की बुक है और उसमें से 74% हमारी बुक जो है इसी सेगमेंट को कैटर करती है, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी। हम आज की डेट में इंडिया में 20 शहरों में 20 स्टेट्स में अवेलेबल हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। आप कोई भी स्टेट बोलेंगे हम वहाँ अवेलेबल हैं। करीब अब अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए 590 हमारी ब्रांचेस हैं। 533 डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर करते हैं आउट ऑफ 806 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। सो दैट इज व्हाट आधार हाउसिंग फाइनेंस इज। जी, ठीक है। तो आपने जैसे कि बताया कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, उनको स्पेसिफिकली केटर किया जाता है। ये जो कंपनी को बनाने के पीछे का जो ये एक एम था, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने इसी सेगमेंट को और पर्टिकुलरली लो इनकम सेगमेंट को ही आपने क्यों चुना? जी, ज़रूर, ज़रूर कंचन। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली 2010 में क्या हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है आईएफसी, उसने उन्होंने हमारे अर्स्टवाइल प्रमोटर्स को अप्रोच किया और रिक्वेस्ट किया कि एक नई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को प्रमोट किया जाए, जो इस सेगमेंट को स्पेसिफिकली कैटर कैटर करेगी। आईएफसी का एक सोशल फैब्रिक होता है, दे वांट टू टच द लोएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए ये कंपनी को उस पर्सपेक्टिव से, उस नीयत से बनाया गया था और उसकी वजह से ही हमको ये बोला गया कि पहले 5 साल ऑफ ऑपरेशंस में आप इंडिया के जो लो इनकम स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, उन्हीं में ऑपरेट करेंगे। तो हम लोगों की जर्नी इन्हीं स्टेट से स्टार्ट हुई थी। जी, ठीक है। तो जो ये थीम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही साथ सर 3000 करोड़ का ये आईपीओ है जो आने वाला है, राइट? जी, 3000 करोड़ जी। टोटल आईपीओ साइज। सर एक बार मुझे आप नंबर्स भी बता देंगे फॉर एन एग्जांपल कि जो बैंड है वो क्या है, लॉट लॉट साइज़ क्या है और मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी, सो ये 3000 करोड़ का जो ब्रेकअप है वो है 1000 करोड़ ऑफ प्राइमरी, 1000 करोड़ प्राइमरी है और ओएफएस व्हिच इज ऑफर फॉर सेल इज 2000 करोड़। द ओपनिंग डेट इज 8th of May and the closing date is 10th of May. The price band that we have come out with is rupees 300 to 315 जी, ठीक है। और 8 and तारीख the से lot यहाँ size पे is हम 47 units. ओके 47 यूनिट्स का लॉट साइज़ है। इसका मतलब ये हमारा 14,805 का इन्वेस्टमेंट होगा, राइट? मिनिमम 14,750 if my numbers are correct. ओके 14,000 के टेंटेटिवली है ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। ओके। सर ये बात तो कर ली है, लेकिन एक चीज इसमें आप जी, मुझे और बताइए। जैसे कि आपने बताया कि 2000 कंपनी 10 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, राइट? और इस टाइम पे कंपनी अब मार्केट में आने वाली है। मार्केट में इस टाइम पे काफी ज्यादा पेयर्स भी इसको देखने को मिल रहे होंगे। तो इस टाइम पे ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो, और इस टाइम पे आधार हाउसिंग फाइनेंस किस तरीके से अपने पेयर्स के कंपैरेटिवली अपने आप को आउटस्टैंड करती है?
जी। सो अगर मैं पीयर ग्रुप की बात करूँ कंचन, तो हमारे पीयर ग्रुप में टोटल टोटल इंडस्ट्री में मैं बोलूँगा आउट ऑफ 100 प्लस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़, 70 कंपनियाँ अप्रॉक्सिमेटली हैं जो इस सेगमेंट को कैटर करने की कोशिश करती हैं। हम बाय फार उनमें नंबर 1 हैं इन टर्म्स ऑफ एयूएम, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांच नेटवर्क, वी आर क्लोज टू 500 ब्रांचेज़। तो सारे पैरामीटर्स में हम नंबर 1 हैं। इनमें से 5 कंपनीज़, वी आर द 5th company which is getting listed in the low income housing segment focused companies। और जी, उनसे हम अलग कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा प्राइमरी स्ट्रेंथ है। वी रीच आउट टू 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। हमारी जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो 13 स्टेट में है। तो बाय फार अगर हम बोले इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस, हम एनीवेयर बिटवीन 3 टू 5 इयर्स वी आर अहेड ऑफ आवर क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स। ओके। तो किस तरीके से पेयर्स को इस टाइम पे कड़ी टक्कर देने के लिए बाजार में एक नई कंपनी और आने वाली है जिसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस। सर, अब कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा जुटाने वाली है, उसका जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो किस-किस जगह पे होने वाला है? क्या-क्या इसकी ब्रेकेज है? पहली बात तो हमारी कंपनी का प्लान ये है कि अगले 5 साल तक प्राइमरी रेज़ के लिए हम दोबारा मार्केट में नहीं आएँगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट अगले 4 से 5 साल की है, वो आज ही हम 1000 करोड़ ऑफ है, जिसका प्राइमरी यूसेज विल बी अबाउट 800 क्लोज टू 750 करोड़ टू 800 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। लाइक हम आगे जाके वेरियस सिटीज में डीपर, वेरियस स्टेट्स में डीपर ब्रांचेस खोलेंगे और बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, उसमें यूसेज में आएंगे। और द बैलेंस अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट पर्पसेस। ओके। तो कंपनी का जो आईपीओ के थ्रू पैसा आने वाला है, वो किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाली है कंपनी, उसके बारे में जानकारी लेनी है। सर, एक बार आप वापस से कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बता देंगे प्लीज़? कंपनी के परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया, हमारा बुक साइज आज एज ऑफ December 23 is 19,900 crores। हमारे in terms of our profits as of December 23 we were 550 crores, which was a growth of about 35% plus YOY basis, 9 months of 22 and 9 months of 23। On AUM, we had grown about 21%. On disbursement, as of December, we were 5,000 crores, close to about 5,000 crores, which was a growth of 25%. ROE, as of December, हमारा था 18.4% and ROA was very, very strong at 4.2%. जी, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी के बारे में तो हमने सारी की सारी जानकारी ले ली है कि कंपनी के फाइनेंशियल इस टाइम पे किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है और साथ ही साथ जो आईपीओ के थ्रू कंपनी के अंदर पैसा आने वाला है, उसका किस जगह पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किस तरीके के एक्सपेंशन प्लान है। इसके अलावा कोई और चीज़ जो मैंने ना पूछी हो बट यू वांट टू स्पेसिफाई? ओवर टू यू सर। मैम, द ओनली थिंग आई कैन से कि ये कंपनी, जैसे मैंने बताया आपको कि हम ईडब्ल्यूएस एलआईजी फोकस्ड कंपनी हैं। हम एक बहुत ही इमोशनल सेगमेंट को कैटर करते हैं, जिनका लाइफ में एक ही बार घर बनाने का सपना होता है और एक ही बार वो बना पाते हैं। तो हमारा हमारे हमारे टोटल एजेंडा में, हमारे बिजनेस मॉडल में सोशल फैब्रिक कंप्लीटली बिल्ट इन है। एंड एज अ कंपनी वी हैव ऑलवेज डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू टू फोकस, इसी सेगमेंट में हम फोकस करते रहेंगे। और हमारा लोगो अगर आप ध्यान से देखें, तो हमारे लोगो के नीचे एक लाइन है जिसको कहते हैं, घर बनेगा तो देश बनेगा। आई थिंक वो हम उस पर्सपेक्टिव से हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे 6000 एम्प्लॉइज इसी पर्सपेक्टिव से काम करते हैं। हमारे जो प्रमोटर्स हैं ब्लैकस्टोन ग्रुप, वो हमें इस पर्सपेक्टिव में और इस हमारे इनिशिएटिव में कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। वेरी वेरी स्ट्रांग प्रमोटर इज व्हाट वी हैव टुडे। जी, ठीक है। जो थीम है, जिस तरीके का थीम आपने बताया है और जो इसके पीछे का एक विज़न है, वो काफ़ी अच्छा है और जिस एरिया को इस टाइम पे कैटर किया जा रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है, जिससे कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कहीं न कहीं एक बढ़ावा मिलेगा और जो रियल एस्टेट सेक्टर है, साथ ही साथ जो हमारा हाउसिंग सेक्टर है इंडिया का, उसमें भी कहीं न कहीं हमें इससे बूम देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर, सारी की सारी जानकारी मैंने आधार के बारे में ले ली है एंड जी, होप कि जो आईपीओ है बाजार में एक अच्छा खासा धूम मचाए और बाजार में इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा मौका दे एक अच्छा निवेश करने का। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम भी यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच कंचन। थैंक यू। गुड डे। थैंक यू।
तो ये थे आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस टाइम पे कंपनी का जो मेन विजन है वो क्या है, कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की है, फाइनेंशियल किस तरीके की दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ 8 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है, 10 तारीख तक आप इसमें बोली लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 315 का इसका हाईएस्ट बैंड है, जिसमें आप 14,805 रुपए तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक लॉट के साथ। इसी तरीके की जानकारी के साथ वापस से जुड़ेंगे इंडिया न्यूज बिजनेस के खास प्लेटफॉर्म आईपीओ वॉच में।